पुरुष की 50वीं सालगिरह के दिन पत्नी ने बस उसके कान में एक बात धीरे से कही, लेकिन उस बात को सुनते ही पुरुष का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने एक नजर बेटी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अगले ही पल वो सीधे खिड़की की ओर भागा और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। बेटी ये सब देखकर सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि माँ ने ऐसा क्या कहा था जिससे हमेशा अपनी जान की फिक्र करने वाले पिता ने आत्महत्या कर ली। बेटी और रिश्तेदारों ने बार बार माँ से पूछा, पर माँ ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर टोपी वाले अंकल माँ को थाने ले गए और कई तरह से पूछताछ की गई, पर माँ की जुबान नहीं खुली। आखिरकार अदालत ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुना दी। बेटी जेल में माँ से मिलने गई ताकि सच जान सके, क्योंकि उसके माता पिता का रिश्ता तो बेहद प्यार भरा था। पिता हर साल माँ को उसके जन्मदिन पर एक सोने का कड़ा दिया करते थे। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था तो माँ हर बार उनकी दवाइयाँ खुद तैयार करती थी, यहाँ तक कि दवा के डिब्बों पर लिख देती थी कब क्या कितना लेना है। बेटी समझ नहीं पा रही थी कि इतना ख्याल रखने वाली माँ ने आखिर पिता को मारने की बात कैसे सोच ली। लेकिन माँ बस चुपचाप रोती रही और फिर 3 साल तक बेटी से मुलाकात का अधिकार भी रद्द कर दिया। 3 साल बीत गए। बेटी धीरे धीरे पिता की मौत के सदमे से बाहर आई और उसे एक ऐसा पुरुष मिला जो उसका सहारा बन सके। फिर उनकी शादी का दिन आ गया और इत्तेफाक से यही दिन पिता की मौत की बरसी भी था। शादी की रस्में चल रही थी, तभी माँ अचानक समारोह में आ पहुंची। उसे देखकर बेटी के रोंगटे खड़े हो गए। शादी में आए पंडित ने पूछा, क्या आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहेंगी? लेकिन माँ ने कहा, मुझे अपने दामाद से एक बात कहनी है। बेटी डर से कांपने लगी। उसे 3 साल पहले की घटना याद आ गई। उसने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज मत जाओ मत। लेकिन पति मुस्कुराए और उसने कहा, मैं इतना कमजोर नहीं कि एक बात सुनकर मर जाऊं। और उसने प्यार से पत्नी की तरफ देखा, फिर जाकर सास के पास खड़ा हो गया। सास ने उसका सिर अपने पास झुकाया और बिल्कुल वही तरीका अपनाया। कान में बस एक बात कही। बात सुनते ही दामाद का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर पत्नी को देखा, फिर बिना कुछ कहे सीधा खिड़की की ओर गया और बिल्कुल पिता की तरह बिना एक पल की देरी के नीचे कूद गया। जब तक लोग नीचे भागे तब तक उसका शरीर जमीन पर ठंडा हो चुका था। बेटी की शादी मातम में बदल चुकी थी। दूसरे पक्ष के पिता ने तुरंत महिला का गला पकड़ लिया और चिल्लाया, 3 साल पहले मेरे समधी को मारा, अब मेरे बेटे को भी मार दिया। तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? सभी मेहमान और रिश्तेदार भी उसे कोसने लगे। बेटी फिर चीख पड़ी, माँ आखिर तुमने क्या कहा? बताओ माँ।